नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा आर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं दवाओं के बारे में कि मेडिसिन में बहुत सारे सफिक्स और प्रीफिक्स लगे होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि मेडिसिन किस कैटेगरी की है। और अगर हमें कैटेगरी पता चल जाएगी, उसकी श्रेणी पता चल जाएगी, तो हमें उसके फंक्शन और उसके टाइप्स या उसके एग्जाम्पल्स भी पता चल जाएंगे। तो अभी चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सफिक्स के साथ में कि ऐसे सफिक्स अगर मेडिसिन के एग्जांपल्स में लगें, जैसे मेडिसिन का जो साल्ट नेम होता है, अगर उसमें वो सफिक्स या प्रीफिक्स लगे हुए हैं तो वो किस कैटेगरी की मेडिसिन हैं। तो चलिए देर नहीं करते और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ड्रग है, अगर प्रेन लगा हुआ है या पैरिन इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे अगर लगा हुआ है तो ये हिपैरिन का डेरिवेटिव होता है। और हिपैरिन के जितने डेरिवेटिव होते हैं, जैसे हिपैरिन, टिनाजाप्रिन और डेल्टेप्रिन, ये एंटीकोएगुलेंट होते हैं। एंटीकोएगुलेंट होने का मतलब होता है कि ये ब्लड को थिन करते हैं और ब्लड के थक्के को जमने से रोकते हैं, मतलब कोआगुलेशन को रोकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि हिपैरिन डेरिवेटिव जो होते हैं इनके लास्ट में हमेशा पेरिन या प्रेन लगा होता है। और जो है इसके एग्जांपल्स हैं, ये सारी मेडिसिन जितनी आप देख रहे हैं तीनों, ठीक है, वो एंटीकोएगुलेंट होती है, मतलब ब्लड थिनर होती है। कहने का मतलब ब्लड को थिन करती है। ब्लड को थिन करने का मतलब कि ब्लड को पतला कर देगी, जिससे ब्लड जमेगा नहीं, ठीक है। और जब ब्लड गाढ़ा होने लगता है तो ब्लड जम जाता है। अब उसकी एक प्रोसेस होती है, मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट आता है टोसिन। अगर टोसिन लिखा हुआ है तो ये ऑक्सीटोसिन का डेरिवेटिव होता है। यू नो व्हाट द ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव जो होता है, जैसे ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन, ये एग्जांपल्स हैं ऑक्सीटोसिन डेरिवेटिव के, ठीक है। यूज़ कहाँ होते हैं, ये डिलीवरी एड में यूज़ किए जाते हैं। जब प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी होती है, बच्चे का जन्म होता है, तो वहाँ पे सहायक के रूप में उपयोग होते हैं। ये फीमेल के अंदर भी पाए जाते हैं और मांसपेशियों को शिथिल करते हैं, ठीक है। शिथिल करने का मतलब वैसे मुलायम करते हैं, और एक्चुअली वो रिलैक्सेशन भी वही काम करता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद यूटेराइन की जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, मतलब जो ऑक्सीटोसिन होते हैं वो प्रेग्नेंट वुमन की यूटेराइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ये भी काम इनका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेक्सेट। ट्रेक्सेट अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एंटी मेटाबोलाइट्स है। एग्जाम्पल्स इसका आता है मेथोट्रेक्सेट। देखो, एंटी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म को रोक देते हैं, उपापचय क्रिया को रोक देते हैं। खास करके बैक्टीरिया इत्यादि की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, उसको जिंदा रहने के लिए जो भी प्रोसेस होती हैं बॉडी के अंदर, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है, उपापचय कहते हैं। तो उसको रोक देता है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाएं तो हमारी सेल्स का भी मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, तो हमारे ऊपर एक साइड इफेक्ट पड़ जाएगा। तो सोचो, ये अगर मेटाबॉलिज्म को रोक रहा है, ये कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है? कैंसर में यूज़ होता है, सोरासिस में यूज़ होता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है, मेथोट्रेक्सेट का। नेक्स्ट आता है एज। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एज या एजेस अगर शब्द के अंत में लगा है तो उसका मतलब होता है एंजाइम। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे अभी मैं बताऊँ न्यूक्लियेज, राइबोस, ऐसे मतलब बहुत सारी एज लगा होता है। जैसे अभी ना प्रोटीएज हो गया, लाइपेज हो गया, एज लगा होता है लास्ट में, तो ये एंजाइम होता है। अभी यहाँ पे देखिएगा मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन है? ड्रोनेज अल्फ़ा, ठीक है। ड्रोनेज अल्फ़ा और एल्गोसिरेज, ये जो मेडिसिन हैं ये सब एंजाइम हैं। और ये एंजाइम का काम क्या होता है कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाती हैं, इनहेंस करती हैं, ठीक है। तो उसके लिए दी जाते हैं, जैसे यूनिजाइम होता है, उसी तरह की मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रोनेट। अगर ड्रोनेट लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है बाइफॉस्फेट इनहिबिटर या डाइफॉस्फेट इनहिबिटर, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि जो ओल्ड वोमेंस हैं या ओल्ड मेंस हैं, उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आती है। कहने का मतलब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों के अंदर से कैल्शियम निकल जाता है, जिसकी वजह से उसमें छेद हो जाता है, ऐसे भंगुर हो जाती हैं वो, ठीक है। तो उसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, वहाँ पे यूज़ होती है ड्रोनेट। एग्जाम्पल्स इसके आते हैं जैसे एलेंड्रोनेट और इवेंड्रोनेट और राइजड्रोनेट, ठीक है। तो इस तरह की मेडिसिन होती हैं और ये सारे एग्जांपल्स होते हैं। इसमें से कोई भी मेडिसिन यूज हो सकती है, लेकिन कभी भी अपने मन से यूज मत करना। जब भी आपको बीमारी के बारे में ना पता हो तो पहले डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही खुद यूज करें। नेक्स्ट आता है ओनाइड। अगर ओनाइड लगा हुआ है तो ये कार्टिकोस्टेरॉइड है। मैंने बताया कार्टिकोस्टेरॉइड्स की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं और बहुत सारी बीमारियों में यूज होता है, ठीक है। इसलिए मैं हर वीडियो में इसको एक रखता हूँ।
ओनाइड लगा हुआ है तो कार्टिकोस्टेरॉइड है, जैसे ब्यूटेसोनाइड, डिसोनाइड और हेलिसिनॉइड। ठीक है, एक्चुअली इसका जो यूज़ होता है आपको पहले भी बताया जा चुका है, अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और इन्फ्लामेशन में इसका उपयोग होता है। और अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो कार्टिकोस्टेरॉइड है जो अस्थमा और COPD में यूज़ हो रहा है या रिस्पिरेशन इन्फ्लामेशन में यूज़ हो रहा है, वो इन्हेलर के द्वारा लिया जाता है, खास करके ब्यूडिसोनाइड। ठीक है, ये जो है इन्हेलर के द्वारा यूज किया जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये है एडोल। एडोल अगर लगा हुआ है तो ये मिक्स्ड ओपिएट रिसेप्टर एगोनिस्ट हो सकते हैं या एंटागोनिस्ट हो सकते हैं। अब ये ओपिएट ड्रग हैं, इसका फिगर ऐसे मुझे मिला ही नहीं, ठीक है, इस वजह से मैंने इसको लगाया हुआ है। और इसके एग्जाम्पल में आता है टेजालोडोन, एक्चुअली टेजाडोलिन और स्पायराडोलिन। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो देखो एडोल लगा हुआ है, ठीक है, बीच में एडोल लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है अगर बीच में या किनारे कहीं पे भी, तो उसका मतलब होता है कि ये मिक्स्ड ओपिएट रिसेप्टर एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट होते हैं। और क्योंकि ये ओपिएट ड्रग होती हैं, इसका यूज़ ओपिएट ड्रग की तरह होता है, खास करके जैसे दर्द वर्द में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्जीन, और ये आखिरी है एक्जीन। एनएग्जाइटी एजेंट्स होते हैं, एनएग्जाइटी मतलब एंटी डिप्रेसेंट एजेंट होते हैं, चिंता जब आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है तब ये दिए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है वेनिलाफैक्सिन, वेनिलाफैक्सिन। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन है एंटी एंग्जाइटी एजेंट होती है, तो ये डिप्रेशन में दी जाती है, एंग्जाइटी को कम करने के लिए दी जाती है। तो ये आप याद रखिएगा, जहाँ पे भी एक्जीन लगा हुआ है वो मेडिसिन एंटी एंग्जाइटी एजेंट होगी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको वो 8 या करीब 8 ड्रग के बारे में ही बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से अगले कुछ अलग से टॉपिक के साथ में। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।